أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवालात पूछना चाहूंगी पिछले सेशन के हवाले से, ताकि थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो जाए और ये देख लिया जाए कि आप लोगों ने पिछला सेशन जो है वो किस हद तक आपके जहनों में मौजूद है। जो लोग ये सेशन लाइव ले रहे हैं वो यहीं चैट में रिप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग ये सेशन रिकॉर्डिंग ले रहे हैं वो मुझे कमेंट्स में इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौन सी जोजा के साथ वादी मक्का में गए थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वादी मक्का में कितनी बार चक्कर लगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने के लिए किन नबियों की सीरत को समझना जरूरी है? उनके नाम बताइए। और अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वादी मक्का में बीबी हाजरा को और हजरत इस्माइल को छोड़ दिया था, तो वहां सबसे पहले कौन से कबीले ने आके पड़ाव डाला था? उस कबीले का नाम क्या था? ये पिछले सेशन में से कुछ सवालात हैं, आप लोग सब इसका जवाब अपने तौर पे से देने की कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह। हमने जिस बात पर अपना लास्ट लेक्चर का इख्तिताम किया था वो ये था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबे को तामीर किया, और काबे को तामीर करने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी थी, और वो दुआ कितने अरसे बाद कबूल हुई थी? जो उन्होंने मांगी थी वो दुआ 3000 साल बाद कबूल हुई थी। ठीक है, तो अब 3000 साल के बाद जाकर दुआ कबूल हुई थी, लेकिन इन 3000 साल के अरसे में क्या हुआ ये जानना जरूरी है। तो आज हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि इस 3000 साल के अरसे में कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हुए जिनको जानना जरूरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने के लिए। अपने सेशन का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब ध्यान से सुनिए। जो चीजें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से आप लोगों को याद रहें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल चलती है, और फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद क्या मामला पेश आया? 2 से 3000 साल का जो अरसा गुजरा बीच में, अब इसमें बनु हाशिम कुरैश, ये वो दो नाम हैं जो आपने अक्सर सीरत में सुने होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बनु हाशिम से था, कुरैश से था, और वो कबीला कुरैश से थे। और अक्सर लोग तो इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं कि आखिर कुरैश क्या है, बनु हाशिम क्या है, किस तरह ये दो नाम हिस्ट्री में हमारे पास आए। तो जिस जिसको भी कंफ्यूजन है इंशाल्लाह आज इनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, इस मामले को जो है वो आज सुलझा दिया जाएगा। हुआ क्या कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद जो इनके खानदान के लोग थे यानी बनु जरहम वाले, वो लोग वहां वादी वादी मक्का के हुक्मरान बन के रहे, और फिर उनकी हुक्मरानी चली वादी मक्का में तकरीबन 2000 साल तक के अरसे में। और फिर ये हुक्मरानी जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो बदल गई। हमारा फिलहाल असल टॉपिक है कुरैश और बनु हाशिम, जहां तक हमने पहुंचना है कि ये किस तरह वजूद में आए। ये दो लफ्ज बनु हाशिम और कुरैश जो है किस तरह वजूद में आए आज हम देखेंगे। बनु जरहम ने जब लोगों के ऊपर इस 2000 साल के अरसे में जब लोगों के ऊपर जो है वो एक मुकर्ररा वक्त के बाद बहुत ज्यादा जुल्म सितम करना शुरू कर दिया, और उनकी हुक्मरानी के मनसब पर बहुत अरसे तक वो फाइज रहे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जुल्म की इंतहा कर दी, वहां के रहने वालों का रहना मुश्किल हो गया, और फिर वहां के रहने वालों के अंदर ही जो है वो खाना जंगी शुरू हो गई। इनके कबीले के लोग ही अब सिविल वॉर की तैयारी कर रहे हैं, और ये मंसूबा बना रहे हैं कि हम इस तरह से मिलकर जो है वो आपस में हाथ मिला लेंगे और मिलकर बनु जरहम को यहाँ से भगा देंगे, निकाल देंगे। इस चीज को आगे जाकर इम्प्लीमेंट किया बनु खुजा नाम के एक कबीले ने। बनु खुजा वालों ने अपनी पूरी एक फौज बनाई, और फिर उन्होंने बगावत कर दी बनु जरहम के खिलाफ, और बनु जरहम को इन लोगों ने मक्का से बाहर निकाल दिया। जाते जाते बनु जरम वालों ने एक काम किया। अब जरा ध्यान दें कि वो क्या काम किया इन लोगों ने। जाते जाते इन लोगों ने जमजम के कुएं को दफना दिया, और इतनी गहराई में दफना दिया कि इसके बाद से जमजम का कुआं गुम हो गया। जो कुआं हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बदौलत मिला था, इन लोगों ने
مکہ سے وادی مکہ کو چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کنویں کو دفنا دیا، اور اب بنو جرہم کا مکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ مکہ سے جا چکے ہیں۔ اور ان کو ہرانے والے جو قبائل تھے وہ تھے بنو خزا کے قبائل، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے 500 سال تک بنو خزا والے جو تھے وہ وادی مکہ کے حکمران رہے۔ میں پھر سے بتا رہی ہوں کہ 2000 سال تک بنو جرہم والے مکہ کے حکمران تھے، ان کو نکال بھگایا بنو خزا والوں نے، اور پھر اگلے 500 سال تک مکہ پر بنو خزا والے حکمران رہے۔ اور اب کچھ نام آپ کے سامنے آئیں گے، اس پر آپ سب نے ذرا سا غور کرنا ہے۔ قریش کا نام کہاں سے آیا؟ اصل میں بنو خزا ایک دوسرا قبیلہ تھا، اس کے علاوہ کچھ اور قبیلے تھے، ان قبیلوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا فہر، ٹھیک ہے، اس بندے کا نام تھا فہر۔ تو اور اس کا جو نک نیم تھا نا وہ تھا قریش۔ اب یہ فہر کون ہے؟ یہ فہر نامی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں 12ویں نمبر پر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پردادا میں یہ شخص 12ویں نمبر پر ہے اگر ہم اوپر ان کی انکسٹرز میں جائیں، ٹھیک ہے۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لغی بن غالب بن فہر، ٹھیک ہے، یہ شخص 12ویں نمبر پر جا کر آتا ہے۔ تو آپ نے یہ ایک نام یاد رکھنا ہے، اور بیچ میں ایک نام آیا تھا قصی، ٹھیک ہے، آپ نے یہ نام یاد رکھنا ہے۔ دو نام پروفٹ کے جو ہے اینکیسٹرز میں سے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ فہر نام کے شخص کا نام اس لیے یاد رکھنا ہے کہ فہر کا جو نک نیم تھا وہ قریش تھا، اور اس قبیلے کے اندر جتنے بھی لوگ آئیں گے اب وہ قریش کے قبیلے کے لوگ مانے جائیں گے۔ اور اب بنو خزا جنہوں نے بنو جرہم والوں کو وادی مکہ سے نکالا تھا، انہوں نے بھی حکمرانی کرتے کرتے وہی کام کیا جو بنو جرہم والے کر رہے تھے، اور پھر ہوا کچھ یہ کہ جب بنو خزا والے بالکل بنو جرہم کی طرح ہونے لگے تو پھر سے تبدیلی آئی، پھر خانہ جنگی شروع ہوئی، اور اس دفعہ جو بندہ تبدیلی لے کر آیا تھا نا اس کا نام تھا قصی، اور یہ جو قصی نام کا شخص ہے یہ قریش کے قبیلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ بنو جرہم سے حکمرانی منتقل ہوئی بنو خزا والوں کو، اور بنو خزا سے حکمرانی منتقل ہوئی قریش والوں کو، اور قریش کا نام ہمیں ملا فہر نام کے بندے سے، اور حکمرانی کون لے کر آیا؟ قصی نام کا بندہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے میں سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے دادا پر دادا میں سے یہ شخص ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹوری آف قصی کیا ہے، قصی جو ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو قصی جو ہے وہ بہت ہی اچھے بندے تھے، اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو اس سے پہلے کے حکمران لوگ کرتے آ رہے تھے، بلکہ اس نے لوگوں کو سرف کرنا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، کعبہ موجود تھا، اور کعبے میں اس وقت تک کوئی ہلچل نہیں مچی تھی، اور پھر اس لیے اس وقت جو لوگ بھی حج کرنے آتے تھے ان سب لوگوں کی خدمت کیا کرتے، اور یہ شخص ان سب لوگوں کی مدد کیا کرتے، اور یہی چیز اپنائی ان کے بیٹے عبد المناف نے۔ اب جو نام آنے والا ہے وہ آپ سب نے ذہن میں رکھنا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، جو اب مناف تھے۔ اور یہ جو عبد المناف تھے ان کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا ہاشم، اور ایک بیٹے کا نام تھا عبد الشمس۔ جو ہاشم کے بیٹے بنے سارے کے سارے وہ کہلائے بنو ہاشم، اور جو دوسرے بیٹے ہیں عبد الشمس ان کا نک نیم تھا امیہ۔ تو ان کے سارے جو بیٹے تھے آگے اور جو ان کی نسل چلی وہ کہلائی بنو امیہ، اور ان دونوں بیٹوں میں لڑائی ہو گئی۔ اس لیے آگے جا کے جب آپ سیرت کو پڑھتے ہیں تو دو نام آپ کو وہاں پہ ٹکراتے ہوئے ہمیشہ ملتے ہیں، ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ، کہ آپ سب نے سیرت میں یہ دونوں نام ضرور سنے ہوں گے۔ یہ اصل میں دونوں کے دونوں قریش سے ہیں، دونوں عبد المناف کے بیٹے ہیں، ایک کا نام تھا ہاشم، ایک کا نام تھا عبد الشمس جس کا نک نیم تھا امیہ۔ دونوں کی لڑائی ہوئی آپس میں، ٹھیک ہے۔ اب پھر کیا ہوا، جو ان کے بچے ہیں نا ایک کے وہ بنو ہاشم والے کہلائے، اور ایک کے جو بچے ہیں نا وہ بنو امیہ والے کہلائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کس انکیسٹرل لائن سے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ بنی ہاشم والی جنریشن آفٹر جنریشن والی لائن سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا سا پہنچتے ہیں نبی کے دادا تک، کس طریقے سے ان کے دادا اتنے مشہور ہوئے۔ اب ہم بنو امیہ کا چیپٹر ایک طرف رکھیں گے، اور اب ہم بنو ہاشم پر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ سیرت نبوی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بنو ہاشم والے تھے یہ بھی اپنے دادا قصی کے نقش قدم پر چلے، اور ان کو لیڈرشپ مل گئی قریش کی، اور یہ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، لیکن
جب ہاشم کا انتقال ہونے والا تھا، جب وہ بہت بیمار ہو گئے، تو اس وقت ان کے جو بیٹے تھے وہ بہت چھوٹے تھے، تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کی جگہ اپنے بھائی کو حکمرانی دے دی، اور ان کے بھائی کا نام تھا مطلب۔ جو بیٹے چھوٹے تھے نا، جن کو انہوں نے حکمرانی نہیں دی، ان کا نام تھا شیبہ، اور شیبہ کو یعنی اپنے چھوٹے بیٹے کو ہاشم نے اس وقت کیا کیا، یثرب بھیج دیا، اپنے ننیال بھیج دیا، اور یثرب جو ہے وہ مدینہ کا پرانا نام ہے۔ اب وہ شیبہ وہاں پر رہتے ہیں، اور ادھر مکہ میں مطلب جو تھے وہ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ چیزیں سنبھال رہے ہیں، اور ہی از دا کسٹوڈین آف کعبہ ایز ویل، ان کے پاس جو ہے وہ کعبہ کی کسٹڈی بھی ہے۔ جب مطلب بھی بہت بزرگی میں آ گئے، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں جاتے جاتے اپنے بھتیجے کو یعنی ہاشم کے بیٹے کو، جو اس وقت بہت چھوٹا تھا جس وقت ان کو حکمرانی انہوں نے دی تھی، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب میں اس کو ہی حکمرانی منتقل کر کے جاؤں۔ تو پھر وہ یثرب گئے اپنے بھتیجے شیبہ کو لینے کے لیے۔ جب وہ واپس آئے اس کو لے کر آ رہے تھے، تو وہ خود تو جو ہے وہ مطلب جو ہیں وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو شیبہ تھے وہ نیچے پیدل چل رہے تھے، اور ان کا اونٹ کی جو لگام تھی وہ تھامے ہوئے تھے، وہ چلا رہے تھے۔ تو جب دور سے لوگوں نے دیکھا، تو لوگوں کو ایسا لگا کہ مطلب جو ہیں وہ اپنے کسی غلام کو لے کر آ رہے ہیں، جبکہ وہ تو اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر آ رہے تھے۔ تو لوگوں نے دور سے دیکھ کر کہا، وہ دیکھو عبد المطلب، عبد المطلب، اور اب عبد المطلب۔ تو عبد جو ہے نا وہ عربی میں بولتے ہیں غلام کو، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر کیا کہا، وہ دیکھو مطلب اور اس کا غلام۔ اسی وجہ سے اس بچے شیبہ کا جو نام تھا وہ پڑ گیا عبد المطلب، ٹھیک ہے؟ یعنی عبد المطلب کا غلام۔ اور یہ وہی عبد المطلب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک آپ لوگوں کو سلسلہ نسب سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، کس طرح بنو ہاشم بنو امیہ کس جو ہے وہ دونوں چیزیں جنریشنز آئیں، کس طرح سے حکمرانی منتقل ہوئی۔ اب یہاں سے ہم لوگ ایک بہت ہی گہرے کانسیپٹ میں جانے والے ہیں کہ مکہ میں کس طرح سے بت پرستی شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کے آمد کے سے پہلے جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ 360 بت موجود تھے۔ یہ کس طرح ہوئے؟ جبکہ دین ابراہیمی تھا، بہت زبردست تھا، لوگ بڑے خدمت گزار تھے، بڑے سروس دینے والے تھے، پھر آخر کیا ہوا؟ یہ سوال بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ رہا ہوگا کہ آخر مکہ میں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین چلا آ رہا تھا، وہاں پر بت پرستی آخر کس طرح سے شروع ہو گئی؟ اب یہ تمام چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں آگے جا کے ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی، کنیکٹ ہو جائیں گی۔ تو اسلام آنے سے پہلے کا دور بھی جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اسلام کی قیمت کو محسوس کر سکیں جو اب ہمیں ملا ہوا ہے۔ تو بت پرستی کی شروعات کیسے ہوئی اس جگہ پر، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کے خلیل نے رکھی تھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے؟ لیکن 2000 سال تک تو بنو جرہم والے تھے، اس وقت تک تو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ جب تک بنو جرہم والے حکمران تھے، دین اپنے اصل پر موجود تھا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن 2000 سال کے بعد جب بنو خزا والے آئے تھے، تو اس خزا کے قبیلے میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عمر بن لغی، ٹھیک ہے؟ عمر بن لغی بن خزائی، کیونکہ وہ خزا کے قبیلے سے تھا۔ اب عمر بن خزئی یا بن لغائی آپ جو بھی کہہ لیں، اور آسان لفظوں میں ہم اس کو عمر بن لغی بول سکتے ہیں۔ یہ بنو خزا کا ایک بہت ہی زیادہ قابل احترام شخص تھا، اور اس شخص کے اندر ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ متاثر تھا، امپریس تھا، انسپائر تھا رومن اور پرشین امپائر سے، جو اس زمانے کے سپر پاورز تھے۔ اور عرب والے تجارت کے مقصد سے جایا کرتے تھے، ظاہر ہے رومن جاتے تھے، پرشیا جاتے تھے، اور یمن وغیرہ شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو ہوا کیا کہ جب یہ یمن کی طرف جایا کرتے تھے، تو پھر یہ شخص بھی ظاہر تجارت کی غرض سے جاتا تھا بار بار تجارت کرنے، تو یہ بڑا جو ہے نا وہاں کی سویلائزیشن دیکھ کے بڑا متاثر ہوتا تھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ اس نے وہاں کے کسی جو دو شخص تھے وہاں کے رہنے والے تھے، ان سے یہ دریافت کیا، بھئی یہ بتاؤ کہ آپ لوگ اتنے ترقی یافتہ کیسے ہو؟ تو اس بندے نے کہا، کیونکہ اس وقت رومن امپائرز کے اندر دو چیزیں بہت غالب تھی۔ دیکھیں اس وقت کے دور میں رومن امپائر میں ایک تو تھی ان کی گریک میتھڈولوجی، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو وہاں پہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور ایک جو تھی دوسری چیز، وہاں کرسچینٹی بہت غالب تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی ہمارے پاس آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ایک بت پرستی اور ایک کرسچینٹی، دونوں چیزیں جو ہیں وہ
बहुत आम थी। और आप लोगों ने अगर ग्रीक हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि इनका जियूस नाम का जो है वो कोई गॉड वगैरह था, जिसको जो है ये ग्रीक मैथोडोलॉजी में खुदा मानते थे। और इन्होंने जो है ना वो इसके बुत बनाकर जो है ना ये इसको पूजा करते थे बाकायदा। तो इस बंदे ने ये कहा कि क्योंकि हम लोग इसकी पूजा करते हैं, और ये जो लोग हैं ना जिनकी हम पूजा करते हैं, ये अल्लाह के बड़े करीब थे नाउजुबिल्ला, इसलिए कि हमारी ये ना फौरन सारी बातें अल्लाह ताला तक पहुंचा देते हैं और असल खुदा तक पहुंचा देते हैं, और इसलिए हमारे सारे मामले फौरन फौरन हल हो जाते हैं। और यही वजह है कि हम लोग तुम लोगों से इतना आगे हैं, इतना वेल कल्चर्ड हैं, इतना सिविलाइज्ड हैं। तो उमर बिन लुगई ने इस शख्स को कहा कि क्या तुम मुझे अपना एक बुत दे सकते हो, कि मैं अपनी सोसाइटी में इसको ले जाऊं और ले जाकर जो है वो वहां पे लोगों को ये सब चीजें बताऊं। तो इस शख्स ने कहा कि हाँ हाँ बेशक जरूर लेकर जाओ। तो फिर उमर बिन लुगई जो थे इस दफा अपने साथ जब मक्का वापस आए, तो वहां से एक बुत जिसका नाम हुबल था, ठीक है, उस हुबल नामी बुत को अपने साथ ले आया। और ये सब चीजें कब हो रही हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लगभग 400 से 500 साल पहले का ये अरसा है, और बनु खुजा के दौर की बात है। जब ये शख्स अपने साथ इस हुबल नामी बुत को लेकर आया तो लोगों ने इससे पूछा कि ये तुम क्या अपने साथ लेकर आए हो? तो इस शख्स ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला से मांगने का शॉर्टकट मिल गया। और इसने इस हुबल को रखा काबे के सामने, और इसने इस हुबल से फरियाद की कि मेरे ये वाले काम हल कर दो, मेरे वो वाले काम हल कर दो। जाहिर है कि जब कोई कौम गुमराह होना चाहती है तो अल्लाह ताला फिर इन्हें खुली छूट दे देते हैं। तो फिर जो इसने इस बुत के आगे 5-10 फरियादें रखी, इसमें से इसकी आधी बातें पूरी भी हो गई। और इसको ऐसा लगने लगा कि वाकई भाई ये तो जादू हो गया, ये तो जबरदस्त काम हो गया। फिर इसने मुसलसल हुबल से ही मांगना शुरू कर दिया, और फिर इसकी सारी सारी की सारी मुरादें भी पूरी होने लगी। कुछ हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। देखिए, जब कोई अपना गड़ा खोदता है ना, तो अल्लाह ताला भी इसे खोदने देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ मज़ारों पे जाकर सजदे कर रहे होते हैं, बिद्दात कर रहे होते हैं, और फिर इनमें से इनकी कुछ मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। तो फिर इनका पक्का यकीन हो जाता है इन मज़ारों पे और इन बिद्दात पर जो वो करते हैं, धागे बांधना और ताले चाबियां लगाना वगैरह वगैरह। वैसे ही हुबल से जब इस शख्स की 2-3 फरियादें पूरी हो गई तो इसका यकीन बैठ गया कि हुबल के ऊपर तो लोग बड़े फिर जो है हैरान हुए वहां के लोग कि ये तो इसके पास बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज आ गई है। तो फिर लोगों ने इससे कहा कि उमर बिन लुगई भाई, ये जो आपके पास हुबल है, क्या हम भी इससे मांग सकते हैं? तो फिर उमर, ये जो उमर था, इसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं मांग सकते, लेकिन भाई जब तुम इससे मांगोगे ना तो चार्जेस लगेंगे। तो इन लोगों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, हम जो भी चार्जेस हैं वो देने के लिए तैयार है। तो फिर लोग क्या करने लगे कि इसको पेमेंट करते, चार्जेस देते, हुबल को अपने सामने रखते और इससे फरियादें करते। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो जो कुछ भी मांगते इनमें से कुछ कुछ इनकी फरियादें कबूल हो जाती हैं, कुछ कुछ कबूल नहीं होती। इस तरह लोगों का यकीन जो है वो बुत परस्ती पर बैठ गया, और शैतान ने फिर मुकम्मल जाल बिछाया। एक दिन उमर बिन लुगई के ख्वाब में आया कि जद्दा जो है वहां की जगह पे 4 बहुत बड़े बड़े बुत जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में थे, वो कहीं पर दफन हुए हुए हैं, तो वो जाकर तुम निकाल कर लाओ। उमर बिन लुगई जैसे ही सुबह उठता है वो फौरन जद्दा के मकाम पे जाता है और वहां जाके खोज शुरू कर देता है। और फिर हजरत नूह के जमाने के मशहूर तरीन बुत जो होते हैं ना, सुवा, याऊस, याऊक और नसर, इनको जो है वो वहां से निकाल कर ले आता है। सूरह नूह में, कुरान पाक में इन चारों बुतों का जिक्र भी मौजूद है। अब ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, ठीक है। अब इसको ये चारों बुत जो है वो जद्दा से मिल गए, और इन बुतों को लेकर ये मक्का वादी मक्का में दोबारा आ गया। और अब इसने लोगों को बताया कि हुबल के अलावा हमारे पास ये 4 भी मौजूद हैं। अब ये कुल मिलाकर 5 हो गए। फिर बोलते हैं कि इस तरह इन लोगों ने और भी 4-5 बुत जो थे वो और भी दरियाफ्त किए। इनमें से एक का नाम था लात, जिसकी बाद में पूजा करी ताइफ वालों ने। एक और बुत था जिसका नाम था उज्जा, जिसकी बाद में पूजा करी मक्का वालों ने। एक और बुत था जिसका नाम था मनात, जिसकी बाद में पूजा करी यसरब वालों ने। तो ये फिर सब मिलाकर लात, उज्जा, मनात और याऊस, याऊक, नसर, ये सारे जो है वो मिला के मुख्तलिफ इनके पास जो है वो 8-10 बेहतरीन किस्म के जो है ना वो बुत इन्होंने समझ लिया इनको। और लोगों का यकीन इस पर बैठता चला गया कि अब मुख्तलिफ मुख्तलिफ कबाइल के लोग आ रहे हैं, और अब इन लोगों ने सोचा कि अब इस चीज को धंधा बनाया जाए। तो फिर इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने इन फेमस किस्म के जो ये 8-10 बुतों थे ना, इनके मुख्तलिफ मुख्तलिफ वर्जन बनाए, यानी रेप्लिकास बनाए। और हर कबाइल वालों को कहा कि तुम लोग इतने दूर दूर से आते हो, एक काम करो, हम आपको इस बुत का एक रेप्लिका दे रहे हैं, इसको आप अपने साथ लेके जाओ। आपको बार बार यहाँ आने की जो है वो जहमत करने की जरूरत नहीं है।
अब आप सिर्फ साल में एक दफा हज के मौके पर यहाँ पर आ जाया करें। और उन्होंने उन बुतों की कॉपियां बनाई और हर कबीले वालों को दे दी। इस वक्त लगभग 300 कबाइल मौजूद थे और उन्होंने 360 बुतों की कॉपियां बनाई और तमाम कबीले वालों को बांट दी। और इनके जो असल सैंपल थे वो इन लोगों ने काबे के अंदर रखकर, और जो है, आप सबको याद होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में फतह मक्का आया था, तो फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 360 बुत जो थे वो तोड़े थे। वो यही 360 बुत थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको बाद में तोड़ा था। और अब ये 360 बुत काबा के अंदर मौजूद हैं और इनके तमाम कॉपी सैंपल तमाम कबीले वालों के पास मौजूद हैं। और असली बुतों को काबे के अंदर रखकर उस पर ताला वगैरह लगाकर इसकी चाबियां जो हैं वो रख दी इन्होंने ना। जो ये जो मक्का के कस्टोडियंस थे, बनु खुजा वाले, इन्होंने रख ली। अब आप देखें, उन्होंने ये कह दिया कि जिनको अपनी बात फौरन मनवानी है तो वो इन असल काबे के अंदर वाले बुतों से राब्ता करे। और इसके जो है ना वो चार्जेस बहुत ज्यादा लगेंगे, इसके लिए टिकट लगेगा, पैसे लगेंगे, चढ़ावे वगैरह लगेंगे। इसलिए कि इनको जाहिर जो है इन्होंने इसको कारोबार बनाना था, तो फिर इन्होंने ऐसा किया कि भाई इनसे अगर आपने डायरेक्ट बात मनवानी है तो इसके पैसे लगेंगे, चार्जेस लगेंगे, कुछ हीरे जवाहरात इन पे चढ़ाने पड़ेंगे, फिर जो है वो आपका राब्ता हो सकेगा। यानी अब यहाँ पर बुत परस्ती तो शुरू हो ही गई और साथ ही साथ बुत परस्ती का धंधा भी शुरू हो गया, बिजनेस भी शुरू हो गया। अब लोगों को जब सफर पर जाना है तो ऐसे में क्या करें, तो फिर उन्होंने इन्हीं बुतों के छोटे छोटे बुत बनाने शुरू कर दिए, छोटे छोटे वर्जन बना दिए कि कोई उसको जेब में भी डालकर जो है वो ले जा सके। और अब इतनी डिमांड हो गई, इतनी डिमांड बढ़ गई इन बुतों की कि काबे के सामने पूरा बाजार लगने लगा था इन बुतों का। यानी आप यकीन नहीं कर सकते कि वो काबा जो वहदानियत का मरकज था, अल्लाह ताला की वहदानियत का हेड क्वार्टर था, इस काबे के सामने सबसे ज्यादा धंधा क्या हो रहा है? बुत बेचने का, बुत खरीदने का, बुतों की पूजा करने का। और जबरदस्त किस्म की जो है वो यहाँ पर बुत परस्ती फैल गई। ठीक है। इस तरह उमर बिन लुगई की वजह से जो है वो मक्का की सरजमीन में बुत परस्ती की गंदगी जो है वो आई। और जब किसी जगह पे इस तरह की कोई गंदगी आती है तो बुत परस्ती जो मक्के की सरजमीन के अंदर आई, तो इसके साथ साथ और भी जो है ना वो लोगों का दिमाग जो है ना वो अल्लाह को छोड़कर मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पर लगना शुरू हो गया। और फिर इस जगह पे बुत परस्ती के अलावा और भी बहुत सारी गंदी गंदी चीजें पैदा हो जाती हैं। अब ये लोग जहाँ एक तरफ अल्लाह ताला को भी मानते थे, वहीं पर जो है वो दूसरी तरफ जो है वो बुतों पर भी इनका यकीन हो गया और बुत परस्ती अपने उरूज पर पहुंच गई। ये वही सब लोग हैं जो अपने आप को इब्राहिम की औलाद में से समझते थे, लेकिन ऐसा हो जाने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत पोशीदा थी, ये आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह कि इस तरह के जुल्मात इस सरजमीन पर क्यों आए। अब जब बुत परस्ती किसी सोसाइटी में आती है तो इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें आती हैं, क्योंकि बुत परस्ती एक जहालत है। और जब इंसान का दिमाग किसी गैर अल्लाह की तरफ जाता है तो फिर इसका जो ईमान होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो तोहम परस्ती यानी सुपरस्टिशियस थिंग्स जो हैं वो आ जाती हैं। इसको हम बोलते हैं वही अंदाज, यानी वहम का होना आप कह लें बार बार। यानी अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, हमारे बुत नाराज हो गए तो क्या होगा। और जब इस तरह के कॉन्सेप्ट किसी सोसाइटी में जन्म लेते हैं तो फिर इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ गंदे वाले लोग भी आ जाते हैं। और जब वहम किसी जगह पर पैदा होना शुरू होता है तो वहां पर बहुत से लोग काहिन बन जाते हैं। काहिन हम लोग बोलते हैं फॉर्च्यून टेलर्स को, जो किस्मत का हाल बनाते हैं, तकदीर का हाल, किस्मत का हाल, और टैरो कार्ड्स और तोते और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोगों के वहम का इलाज करते थे, जो लोगों को ये कहते थे कि तुम ये मत करना, ये करोगे तो वो हो जाएगा, अगर तुम सुबह किसी सफर पर जा रहे हो और अगर तुम्हें आसमान पे कोई परिंदा ना दिखे तो ये अच्छा शगुन है वरना बुरा शगुन है। जिस तरह हमारे माशरे में भी बहुत से लोग इस तरह की चीजों को मानते हैं ना, जो हिंदू मजहब से आई हैं, कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, शीशा टूट जाना, दूध का फट जाना, वगैरह वगैरह, शगुन अपशगुन जिस तरह हिंदुओं में होता है कि कांच टूटने को ये लोग अच्छा या बुरा समझते हैं, या जिस तरह कौवा काई काई कर रहा है तो कुछ होने वाला है या इसका भी कुछ मतलब है। तो ये जो तमाम कॉन्सेप्ट है इनका सबसे मॉडर्नाइज वर्जन, अपडेटेड वर्जन जो था ना वो मक्का के अंदर था इस वक्त। इनका हर चीज में ये दिमाग बन चुका था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बदशुगनी, वहम और फॉर्च्यून टेलिंग, ये सब कुछ होना शुरू हो गया। और फिर इसके बाद नजूमी आए। यानी इस माशरे में इस तरह की चीजें फैल चुकी हों, जिस माशरे में इस तरह के काम हो रहे हो, फिर वो लोग नजूमियों के पास जाने लगते हैं अपना हाथ दिखाने कि हमारा हाथ देखकर बताओ हमारी किस्मत में क्या लिखा है। और फिर नजूमियों का पूरा धंधा चल पड़ा।
پھر کچھ لوگ ستاروں کا علم رکھنے لگے اور وہ یہ بتانے لگے کہ تمہارے ستارے گردش میں چل رہے ہیں آج کل، تم یہ مت کرنا وہ مت کرنا، اس طرح کی تمام چیزیں مکہ میں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اور پھر وہ دور آیا کہ ان سب چیزوں کا دور عروج پر تھا۔ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے ٹھیکیدار، اس طرح کے دھندے والے لوگ پڑھنا پھیلنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہمارے یہاں ہر چیز کے علاج کے لیے بنگالی بابا پیر بابا نکل آتے ہیں نا، تو اب دوسرا مسئلہ کیا آیا کہ جب کسی جگہ پر کسی معاشرے میں جہالت آتی ہے نا، تو پھر بندے کو اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی کہ معاشرتی حقوق کیا ہوتے ہیں، اور تو پھر ان لوگوں کے اندر معاشرتی حقوق بالکل ہی سرے سے ختم ہوتے گئے۔ ظاہر ہے یہ قبائلی علاقہ ہے، اور قبائلی علاقوں میں کسی چیز کا کوئی قانون تو بنا ہوا نہیں ہوتا، تو پھر سب لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے بنا رکھے تھے، اپنی اپنی ٹیریٹریز بنا رکھی تھی، اور سب لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مل کر دوسرے قبیلے والوں پر چڑھائیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ اور مکہ کی وادی میں یہ بڑا مشہور تھا کہ جو قبیلہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ کم طاقتور والے قبیلے پر چڑھائی کرتا تھا اور ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک جنگ چل رہی تھی، جو کہ کس بنیاد پہ ہو رہی تھی؟ ایک قبیلے کی جو ہے وہ اونٹنی تھی، وہ دوسرے قبیلے کے اندر جو ہے وہ چلی گئی تھی اور وہاں کے کھیتوں کو چرنے لگی، تو پھر اس قبیلے والوں نے اس اونٹنی کو مار دیا۔ اب ہوا کیا کہ بدلے میں اس قبیلے والوں نے اس آدمی کو مار دیا، اور پھر بدلہ لینے کے لیے دوسرے قبیلے والے نے اس قبیلے کے اور 10 آدمیوں کو مار دیا، اور پھر دوسرے قبیلے والوں نے ان کے 20 آدمیوں کو مار دیا۔ اس طرح یہ جنگ چلی تھی تقریباً 100 سال تک، جس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ صرف اور صرف ایک اونٹنی سے ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھیں 100 سال کے بعد بھی یہ دونوں قبیلے جو ہیں، ان کے جو بچے ہیں آپس میں وہ لڑ رہے ہیں۔ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بھئی ہمارے باپ دادا بھی ان سے لڑا کرتے تھے، ان کو مارا کرتے تھے، تو ہم بھی لڑ رہے ہیں۔ اب اگر ان سے کوئی یہ پوچھ لے کہ آپ کے باپ دادا ان کو کیوں مارتے تھے، تو ان کا جواب یہ ہوگا پتہ نہیں کیوں مارتے تھے، کیونکہ ہمارے باپ دادا کے باپ دادا بھی ان کو مارتے تھے، تو اس لیے ہم بھی مار رہے ہیں۔ تو شاید اب آپ یہ دیکھیں کہ بس ایک دوسرے کو دیکھا کہ خانہ جنگی چلتی آ رہی ہے تو وہ چلتی آ رہی ہے، اور جہالت اس وقت کے دور میں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی اس معاشرے میں عورت کا جو مقام تھا اس کو بہت جو ہے وہ پست کر دیا تھا، بہت ڈی گریڈ کر دیا تھا۔ اور جو ہے اس میں سب سے بڑی مثال ہم سب کو پتا ہے کہ جو بڑا ہی مشہور قصہ ہے کہ یہ اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے لیے اپشگن سمجھتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، اور ان کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور خاص طور پر یہ والی جو پریکٹس ہوتی تھی نا، یہ بنو تمیم نام کے قبیلے میں بہت زیادہ تھی۔ بنو تمیم کے لوگ یہ کام بہت زیادہ کرتے تھے، اور ان میں سے ایک بندے کیس بن عمر، انہوں نے اپنی 10 بیٹیاں دفنائی تھی، اور یہ قصہ انہوں نے خود سنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ صحابی بن گئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ آج بھی وہ والا قبرستان موجود ہے جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنایا گیا تھا۔ یہ پریکٹس اس وقت قبائل میں بہت عام ہو گئی تھی، اور سب سے زیادہ بنو تمیم میں یہ پریکٹس اس وقت عام تھی۔ ایک اور قبیلہ تھا بنو مخزوم، یہ بہت ہی عجیب تھے، ان لوگوں کا الگ ہی طرح کا دھندا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کو نا لوٹا کرتے تھے، چوریاں ڈکیتیاں یہ کیا کرتے تھے، اور اس کام پہ جو نا بڑے فخر سے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ الحمدللہ بھائی ہم تو لوٹا ماری کرتے ہیں، قبیلوں کو لوٹتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، اور اس زمانے کا یہ سب سے بہترین کاروبار سمجھا جاتا تھا، کیونکہ عرب کے قافلے جایا کرتے تھے، رومن پرشین امپائر، کبھی یمن وغیرہ جاتے تھے تجارت کی غرض سے، اور راستے میں یہ جو بنو مخزوم کے لوگ بیٹھا کرتے تھے نا، اور ان کا جو اچھا ان کا بڑا مشہور ایک نام تھا، ان کو زوبان العرب کہا جاتا تھا، یعنی ولف آف عربس، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کو جو ہے وہ ولف آف عربس کہا جاتا تھا، عرب کے بھیڑیوں کے نام سے ان کا نام مشہور تھا۔ اور باقی قبیلے کے لوگ یعنی کہ باقی کی جو عوام تھی نا، وہ اپنے بچے کو اس ٹیم میں داخل کروانے کے لیے بےتاب ہوتی تھی کہ کاش ہمارا بچہ ان کی ٹیم میں آ جائے، ان کا حصہ بن جائے۔ یعنی اگر کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آپ کا کیا خواب ہے، بچے کو کیا بنانا پسند کریں گے، تو یہ کہتے تھے کہ بس میرا تو یہ خواب ہے میرا بچہ لٹیرا بن جائے۔ اس زمانے کی یہ ایک بڑی جہالت والی سوچ تھی کہ بس اپنے بچے کو زوبان العرب میں داخل کروانا، اس گینگ میں شامل کروانا، کیونکہ ان کا جو فیوچر تھا نا وہ بڑا زبردست تھا، محنت کم تھی اور پیسہ بہت زیادہ تھا۔ تو وہ لوگ راستوں میں بیٹھا کرتے تھے، ڈیرا لگایا کرتے تھے، جب بھی کوئی قافلہ یہاں وہاں سے گزرتا تھا اس پہ حملہ کرتے تھے اور لوٹا ماری کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اتنا جو مطلب یہ لوٹ مار اتنی مشہور تھی کہ جب کوئی قافلہ تجارت کی غرض سے نکلا کرتا تھا نا، تو وہ یہ سوچ کر نکلتا تھا کہ آج ہم لوگ سفر پہ جا رہے ہیں تو اتنا تو مال ہمارا لٹ جائے گا اور اتنا مال ہمارا باقی رہے گا۔ یہ بھی ایک سسٹم چل رہا تھا لٹیروں کا عرب میں۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ بت پرستی، نجومی، کاہن، ستاروں کا علم، اور ہاتھ پڑھنا، اور جو ہے وہم الٹے سیدھے پالنا، لٹیرے، یہ تمام جہالتیں چل رہی تھی اس وقت عرب میں۔ اب ان سب چیزوں کے بعد ہمارے ذہنوں میں ایک سوال یہ ضرور آنا چاہیے کہ کیا ان کے اندر اب کوئی ریلیجن باقی تھا؟
कोई मजहब बाकी था इनमें या नहीं था? इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम का मजहब बाकी रह गया था। जैसा कि इनके दिमाग में तो कॉन्सेप्ट था अल्लाह का, कि अल्लाह है, उन्हें इनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट भी था कि फरिश्ते भी हैं। और अपने ही ख्वाबो ख्याल में उन्होंने ये बना रखा था कि जो फरिश्ते होते हैं ना वो अल्लाह ताला की बेटियां होती हैं, तो उन्होंने फरिश्तों के भी फर्जी बुत बना के रखे हुए थे। ये लोग हज को मानते थे, हर साल हज करने भी आते थे, मगर हज कैसा? अपनी मर्जी का। मिना में सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग जाएंगे, अमीर लोग सिर्फ काबे के गिर्द तवाफ करेंगे। काबे के सामने कपड़े उतार कर तवाफ करने का कॉन्सेप्ट भी था इनका। ये भी जो है ना इनकी एक बहुत बड़ी जहालत थी। और इसमें जहालत क्या थी, ये लोग ये सोचते थे कि हम लोग जिन कपड़ों को पहनकर, जिन चीजों को पहनकर लूटा मारी करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराबे पीते हैं, इन तमाम चीजों को करने के बाद तवाफ करना तो बहुत बुरी बात है, तो हमारे कपड़ों पे गुनाह लगे हुए हैं। तो वो ये सोचते थे कि फिर क्या किया जाए, कपड़े उतार कर तवाफ किया जाए। ये भी एक जहालत थी। यानी आप ये सोचें जरा किस लेवल पर इनकी जहालत पहुंच चुकी थी। और ये सारी की सारी जहालत थी बुत परस्ती के साथ साथ। अब इनका एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट जिसका गहरा ताल्लुक है नबी की सीरत के साथ, कि ये बिल्कुल ही फारिग अवाम है, कुछ काम इनके पास है नहीं, पूरा दिन बैठे रहते थे। अरब का मतलब क्या है? देखिए, अरब बोलते हैं रेगिस्तान को, ऐसा रेगिस्तान जहाँ पे कोई आप कुछ भी ना हो, मतलब बिल्कुल ही जंगल बयाबान खाली हो, सही है ना, तो वो ऐसा रेगिस्तान हो बिल्कुल। और रेगिस्तान में कुछ लोग रहते हैं और बस ये बैठे रहते हैं, पूरा दिन चोरी चकारी करके गुजारा करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराबे पीते रहते हैं, कुछ काम धंधा इनके पास है नहीं। साल में सिर्फ 2 दफा इनको तिजारत के लिए जाना होता था और जरूरत की चीजें लेकर आना होती थी। अब इस फरागत में बंदा करे तो क्या करे? एक चीज इनके पास बड़ी जबरदस्त किस्म की थी और वो थी इनकी जुबान। अरब को जिस चीज पर सबसे ज्यादा जो है वो फखर था ना, वो था इनको इनकी जबान पर। जबान के मामले में इनकी जैसी जबान किसी की नहीं थी। ये सारे बैठे रहते थे, अब जिस चीज को देखते थे, मिसाल के तौर पे हाथ में भरा हुआ गिलास है शराब का, इसको देख रहे हैं, तो इसको देखते देखते जो है ना वो इसके जो है वो 70-80 नाम रख दिए। फिर दिमाग चलता था, तो फिर दिमाग नहीं चलता था तो थोड़ी और शराब पी लेते थे, और फिर इनके हिसाब से दिमाग चलाने के लिए हमें कुछ और शराब पीने की जरूरत है। तो फिर क्या होता था, फिर किसी चीज को देखते थे, मतलब कि मुख्तलिफ चीजों के, किसी चीज के 80 नाम रख दिए, किसी चीज के 100 नाम रख दिए, किसी चीज के 700 नाम रख दिए, यहाँ तक कि इनकी घुट्टियों में जो है ना वो शराब जो थी ना वो मौजूद थी। जब कोई बच्चा इनके यहाँ पैदा होता था, तो जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है खजूर चटाने का, शहद चटाने का, तो ये उसको शराब चटाते थे पैदाइश के साथ ही। ये इस किस्म के शराबी हो चुके थे। फिर ये लोग शराबे पीते थे और शराब पी के शेर व शायरी किया करते थे, और बहुत ही जबरदस्त किस्म की शेर व शायरी किया करते थे। और मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ नाम दिया करते थे। तलवारों को देखते थे तो किसी तलवार के 70 नाम रख देते थे, आंखों को देखते थे तो आंखों के लिए 80 नाम रख देते थे। तो इस तरीके से इनकी जो लैंग्वेज थी फसी और रिच से रिच होती गई। अब ये जो पूरा कल्चर और पूरा माहौल इस वक्त बन चुका है अरब का, फिर आखिरी बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है कि फिर आखिर अल्लाह ताला ने इस ही सरजमीन को क्यों चुना। सबसे ज्यादा दुनिया की मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती को लाने के लिए 2 से 2,500 साल तक इस सरजमीन पे कोई मसला नहीं था, लेकिन इन आखिरी 500 सालों में जो खुराफात यहाँ पर फैली हैं, जो बुत परस्ती यहाँ पे हुई है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती अभी तक दुनिया में। इसके अलावा वहमी बातें वगैरह ये तमाम चीजें अपने उरूज पर आ चुकी हैं। और फिर कौन आता है? फिर आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी देखें, सवाल बाकी है क्या, ऐसा क्यों करा अल्लाह ताला ने? ये जवाब इंशाअल्लाह आज क्लियर करेंगे। असल में इस बात का जवाब आपको मिलेगा अरब की जियोग्राफिकल लोकेशन को देखकर। अरब पहाड़ों के बीच में था, यानी पहाड़ों के बीच में रेगिस्तान था। इस वक्त की सुपर पावर्स दो थी हमारे पास, एक थी रोमन एम्पायर और एक थी पर्शियन एम्पायर। और ये रोमन और पर्शियन एम्पायर इस जमाने में इतनी उरूज पर थी कि वो आए दिन मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों को फतह कर रहे थे, मुख्तलिफ ममालिक को फतह कर रहे थे। जहां इनको मौका मिला वहां वहां उन्होंने इन जगहों को फतह किया। लेकिन अरब जो बिल्कुल ही इनके करीब था, ये अरब की सरजमीन बिल्कुल इनके बराबर में थी। इनको 2 मिनट नहीं लगते कि ये चाहते तो इन 500,000 लोगों को जाकर जो है वो मारते और कब्जा कर लेते और इस जगह को फतह कर लेते। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब किसी भी मुल्क को फतह किया जाता है तो इसके पीछे वजह क्या होती है? मतलब जिस मुल्क को हम फतह करेंगे वहां पर से हमें मिलेगा क्या? जैसे जब बर्रे सगीर में ब्रिटिश वाले आए थे तो क्यों आए थे? क्यों इस वक्त सब जो है सब कॉन्टिनेंट यानी बर्रे सगीर मशहूर था गोल्डन स्पैरो के नाम से? वहां पर ट्रेडिंग और बाकी जो मुख्तलिफ जराए थे वो बहुत ज्यादा थे, क्योंकि इनको यहाँ पर सबसे ज्यादा मामला तिजारत के मौके दिखते थे। तो वो लोग ब्रिटिश वाले अपनी कंपनी को यहाँ पर लेकर आए थे।
यही वजह थी ना इनके पास बर्रे सगीर को फतह करने की, यहाँ पर आने की। अब ये जो रोमन और पर्शियन एम्पायर हैं, ये मक्का की सरजमीन को फतह क्यों करेंगे, यहाँ पर क्यों आएंगे, जहाँ पर सब लोग शराबी बैठे हुए हैं, जहाँ पर सब लोग शेर व शायरी कर रहे हैं, जहाँ पर सब लोग फारिग बैठे हुए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। अब अगर पर्शियन एम्पायर या रोमन एम्पायर ने इस जगह को फतह कर भी लिया तो इनको यहाँ पर मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि इस जगह पर कुछ था, क्यों नहीं था, जबकि यहाँ पर जो है वो रेड सी भी था, यहाँ पे एक और बहरिया अरब भी लगता था, बहरिया खलीज भी लगता था, तो फिर तो ये जगह मौसलाधार बारिश यहाँ पे कसरत से बरसनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बरसती थी। अल्लाह ने इस जगह को सिक्योर किया हुआ था पहाड़ों के साथ, और जब कभी बादल बनते थे तो जैसे ही बादल इस वादी मक्का की तरफ आते थे, वो पहाड़ों की वजह से अपना रुख फेर लेते थे, और फिर यहाँ पर बारिश ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी भी कोई एग्रीकल्चर उगता ही नहीं था। तो किसी की नजर यहाँ पे लगी ही नहीं, तो कोई यहाँ पर किस गर्ज से आता? देखा जाए तो 3000 साल तक अल्लाह ताला ने इस जगह को सिक्योर कर दिया कुदरती निजाम से। क्यों किया गया ऐसा? आखिर अल्लाह ताला को इस जगह को क्यों बचाना है फतह होने से? अगर दोबारा बात हम बर्रे सगीर की करें, तो जब ब्रिटिश वाले बर्रे सगीर से चले गए तो आप देखें कि वो यहाँ पर क्या क्या छोड़ कर गए। अपनी जबान छोड़ के गए, अपने पीछे अपना कल्चर छोड़ के गए, अपना पहनना ओढ़ना छोड़ के गए, ड्रेसिंग सेंस वगैरह छोड़ के गए। हर चीज के अंदर हमारे जो स्कूल्स हैं आज, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, हमारी जो लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं उसमें उनकी, हमारी कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड में उनका कल्चर झलकता है। और ये इन लोगों की बात है जो सिर्फ 100 से 150 साल बरे सगीर में रहे थे, इतना ज्यादा ये लोग अपना असर इस जगह पे छोड़ के गए। अब आप मुझे बताएं, अगर रोमन या पर्शियन एम्पायर वाले आ जाते इस वादी मक्का में, तो क्या यहाँ का कल्चर खराब होता या नहीं होता? इनकी जबानें तब्दील हो जाती या नहीं हो जाती? इनका सकाफती जो तर्ज अमल है, इसमें भी कुछ ना कुछ तब्दीली आ जाती, और अल्लाह ताला को वो तब्दीली नहीं लानी थी, क्योंकि इस कौम के अंदर जहां हजारों खराबियां मौजूद थी, वहां पर इनकी कुछ बहुत जबरदस्त किस्म की अच्छाइयां भी मौजूद थी, जो अल्लाह ताला को बिगाड़नी नहीं थी, ना इसमें कोई तब्दीली अल्लाह ताला लाने चाहते थे। अब वो अच्छाइयां क्या थी? इनसे ज्यादा अच्छी जुबान किसी की नहीं थी, ये जबान अल्लाह ताला को महफूज रखनी थी। ये लोग चाहे जितने भी खराब थे, लेकिन वफादार लोग थे। अगर कबीले में उन्होंने किसी को जबान दे दी कि मैं तुम्हारे कबीले के साथ हूँ, फिर वो बंदा अपना पूरा खानदान मरवा देगा, लेकिन फिर इस कबीले के लिए जिसको जबान दी है आखिर तक लड़ेगा। तो इनकी जो वफादारी थी वो बड़ी जबरदस्त किस्म की वफादारी थी। ये बहुत सखी लोग थे, और ये लोग इतना ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करते थे, लोगों के ऊपर इतना खर्च करने वाले थे कि इसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। और इनकी इनकी जो जारियत थी ना, वो बड़ी मशहूर थी। ये बड़े एग्रेसिव किस्म के लोग थे, ऐसी की तैसी कर देने वाले लोग थे। तो इनकी एक जुबान बड़ी जबरदस्त थी, ये बड़े वफादार थे, ये बड़े सखी थे, बड़े एग्रेसिव थे। अब क्योंकि मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सरजमीन पे लाना था, 23 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नब्वत मिली ना, वो मिली 40 साल की उम्र में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ 63 साल की उम्र में। तो बीच में जो वक्त बना वो 23 साल का अरसा बना, यानी 23 साल में सिर्फ अरब में नहीं, पूरी दुनिया तक इस्लाम को गालिब करना था। हजरत नूह अलैहि सलाम की उम्र कितनी थी? 950 साल, और 950 साल उन्होंने तबलीग की, और इनको सिर्फ एक हिस्सा, एक एरिया दिया गया था जहां पर इनको दीन कायम करना था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिलने से लेकर जो उनके इंतकाल तक का अरसा मिला था दीन को फैलाने के लिए, तबलीग करने के लिए, वो है 23 साल का अरसा, जिसमें इनको पूरी दुनिया पे काम करना है। अब ये काम कैसे करेंगे? देखें, ये सवाल तो जहनों में हर किसी के आता है ना, कि 23 साल के अरसे में पूरी दुनिया पे दीन को गालिब करना है। तो इसके लिए एक ऐसी टीम चाहिए थी जो कि वफादारी में टॉप लेवल की हो, टॉप क्लास हो, जो एग्रेसिव हो, कि अपना जान माल खानदान हर चीज जो है वो लुटाने के लिए तैयार हो, जिनकी जुबान इतनी फसीह बलीग हो, इतनी रिच हो। अब आप देखें, जब हम कुरान पर तदब्बुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि अरबी से ज्यादा रिच लैंग्वेज कोई नहीं। ठीक है ना? अरबी के एक एक हरूफ में ना, एक एक हरूफ में जो है ना वो मीनिंग्स छुपे हैं। जिन लोगों ने अरबी पढ़ी है, इसकी सरफी पढ़ी है, इसकी नहवी पढ़ी है, उनको ये अंदाजा होगा बहुत अच्छी तरह कि ये कितनी रिच लैंग्वेज है। और देखिए, ऐसे सखी लोग जो जंगों में अपना पैसा पूरा पूरा बिना सोचे समझे लगा दें, ये वाली जो चीज थी ना, ये चाहिए थी। और फिर जिनकी दुश्मनी बड़ी खराब हो, यानी वो इतने एग्रेसिव हो कि जहां, देखिए, क्योंकि जहां अच्छाई निकलेगी ना, जहां आज शराबी हैं, जहां आज लुटेरे हैं, जहां आज काहिन हैं, नजूमी हैं, इन्हीं में कुछ हीरे छुपे हुए हैं।
कैसे हीरे, जिनमें से कुछ नाम जो है वो मैं आपके सामने लाती हूँ। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हीरे हैं जो दरअसल हैं तो इसी अरब नस्ल में से, लेकिन छुपे हुए हैं। और इस इस नस्ल अरब में से ना इन्हीं हीरो को तराशना है, इन्हीं हीरो को निकालना है जो पूरी दुनिया तक नबी के साथ मिलकर इस्लाम को गालिब करेंगे। तो एक ऐसी टीम जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए थी, एक ऐसा कल्चर चाहिए था, और इस कल्चर को संभाल कर सिक्योर और प्रिजर्व जो है वो अल्लाह ताला को रखना था। इनकी ये जो कुछ खुसूसियात थी ना, इनकी जुबान, इनकी गैरत, इनकी वफादारी, इनकी सखावत, इनकी एग्रेशन, ये अल्लाह ताला को प्रिजर्व रखना था। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने 3000 साल तक एक ऐसा सिक्योर जो है ना वो माहौल बनाया कि दो पहाड़ों के दरमियान वादी मक्का को रखा और दो सुपर पावर्स के बीच में रखा, और इन दो सुपर पावर और दो पहाड़ों के बीच में एक ऐसी कौम तैयार हो रही है जो कि वक्त के साथ साथ तैयार होती जा रही है। और 3000 साल तक अल्लाह ताला इसको तैयार कर रहे थे, और करते रहे यहाँ तक कि अब वो अपने बिल्कुल उरूज पर आ चुकी है। और अब इस सरजमीन पर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होगी। ये पूरी हिकमत थी अल्लाह ताला की नबी को यहाँ पर लाने के लिए। ये पूरा निजाम चलाया गया है, इस तरह इनको गालिब करना है, इसके लिए पूरा पूरा निजाम बनाया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों और किस तरह वादी मक्का को ही चुना गया, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी, इनके कल्चर के हिसाब से भी, इनकी जबानों के हिसाब से भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का लेक्चर आप सबको इंशाल्लाह समझ आया होगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। फिर भी अगर आप में से किसी के कोई सवालात हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके। अगला जो हमारा सेशन है इंशाअल्लाह ताला, इसमें हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले अब्दुल मुत्तलिब के बारे में डिटेल्स देखेंगे, इनके वालिद अब्दुल्ला के बारे में डिटेल्स देखेंगे, इनकी वालदा आमना रजी अल्लाह ताला नहु के बारे में डिटेल्स देखेंगे, और क्या अरब के सारे लोग ही बिगड़ चुके थे, या इनमें कुछ अच्छाई, कुछ अच्छे लोग भी बाकी रह गए थे वहां पर। और कुछ ऐसे वाकयात हुए थे नबी के आने से पहले, कुछ ऐसे अजीब व गरीब वाकयात हुए थे रोमन एम्पायर में, पर्शियन एम्पायर में, कि सारे नजूमियों ने ये क्या कहा था, सारे के सारे जो फॉर्च्यून टेलर्स थे इन्होंने क्या कहा था कि क्या होने वाला है दुनिया के अंदर, और क्या बहुत बड़ा चेंज आने वाला था, वो तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे। और साथ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का भी जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कितनी बड़ी हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन को लाने के लिए इतना बड़ा निजाम चलाया गया, इतनी अल्लाह ताला ने मंसूबा बंदी की। जैसा कि पिछले सेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया जो है ना वो मुसद्दिकुल असबाब है, और यही अल्लाह ताला ने किया कि जाहिर है कयामत तक इसको कायम रखना था, कयामत तक के लिए वो नबी हैं, हमारे आखिरी नबी हैं, सबके लिए हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बनाए कि लोग भी कयामत तक देखें कि क्या खूबसूरत सीरत नबवी है, क्या जो है वो अरब के लोग हैं, क्या फसी और बलीग अरब की जबान है, और क्या इसके अंदर जो है वो किस किस तरह के हीरे छुपे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले जुम्मे मुलाकात होगी आप सबसे इसी वक्त पे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।